Good morning everybody. Today we will start exercise 5.1. It's question number 8. Up to question number 7 we have done it in the previous class. Question number 7 तक हम लोग पहले के क्लास में कर चुके हैं. तो क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे आप लोग. क्वेश्चन 8 क्या है? An angle is greater than 45 डिग्री. एंगल एक जो है वो 45 डिग्री से बड़ा है. Is its complementary angle greater than 45 डिग्री? जो एंगल 45 डिग्री से बड़ा है उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या 45 डिग्री से बड़ा होगा और या इक्वल टू 45 डिग्री के बराबर होगा और लेस देन 45 डिग्री से कम होगा. फिर से एक बार क्वेश्चन ध्यान से समझ लेंगे. एक एंगल जो कि 45 डिग्री से बड़ा है, अ गिवन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री. हमें उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है फाइंड आउट करना है और बताना है कि जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है whether इट इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, क्या वो 45 डिग्री से बड़ा है, और इक्वल टू 45 डिग्री, क्या 45 डिग्री के बराबर है, और लेस देन 45 डिग्री, क्या 45 डिग्री से कम है. आंसर देखेंगे. इफ एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, अगर कोई एंगल 45 डिग्री से बड़ा है, देन its complementary angle will be less than 45 डिग्री. तब उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो 45 डिग्री से कम होगा. ध्यान से देखेंगे किस तरीके से. हम जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जब होते हैं तो दोनों एंगल का सम, अगर इसको हमने मान लिया एंगल 1 और इसको मान लिया एंगल 2, तो इन दोनों एंगल का एंगल 1 प्लस एंगल 2 आपका 90 डिग्री होता है. यानी ये जो लाइन आपकी बनेगी ये एल शेप में, एंगल जो सम दोनों एंगल का सम होगा वो एल फॉर्म करेगा 90 डिग्री में. अब देखिए बोल रहा है कि अगर एंगल 1 45 डिग्री से बड़ा है, तो हमने मान लिया कि एंगल 1 जो है वो 45 डिग्री से बड़ा है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया एंगल 2, और उस केस में जो एंगल 2 है ये 45 डिग्री से कम हो गया. तो इस तरीके से इसका आंसर हमें फाइंड आउट करना है कि अगर एंगल 1 आपका देख रहे हैं 45 डिग्री से बड़ा है, तो अगर ये 45 डिग्री से बड़ा है तो बाकी जो बचा हुआ एंगल है वो 45 डिग्री से लेस हो गया, कम हो गया. अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10. इंडिकेट विच पेयर ऑफ एंगल्स आर. हमको फिगर जो है वो दिया हुआ है, फिगर इज गिवन टू अस एंड वी हैव टू फाइंड आउट विच पेयर ऑफ एंगल्स आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. कौन से पेयर जो हैं वो वर्टिकली ऑपोजिट हैं, एक दूसरे के ठीक उल्टे. तो फर्स्ट देख लीजिए एंगल 1 एंड एंगल 4. यहाँ पे देखेंगे ये लाइन जो है स्ट्रेट लाइन, ये और ये लाइन, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ये दोनों जो है पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बना रहे हैं, एंगल 1 और एंगल 4. एंगल 1 एंड एंगल 4. और जो दूसरा पेयर है, एक तो एंगल 5 है, यहाँ से यहाँ तक जो है वो एंगल 5 है, और ठीक इसके ऑपोजिट हो गया एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये दोनों को मिला के. तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल तब हो जाएगा एंगल 5, एक एंगल 5 है, एंड सम ऑफ एंगल 2 एंड 3, 2 और 3 को मिला के एंगल 1 एंगल 4. ये एक पेयर है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का, और दूसरा पेयर है एक एंगल 5 एंड द अनदर वन इज सम ऑफ एंगल 2 एंड एंगल 3. सेकेंड पार्ट में हमसे पूछ रहा है वी हैव टू फाइंड आउट पेयर ऑफ अ लीनियर पेयर. हमको लीनियर पेयर्स पता करने हैं. लीनियर पेयर का मतलब 2 angles or it can be 3 angles, but their sum has to be 180 degree. See here, first one angle 1 and angle 5. When we are taking them together, जब हम इन दोनों को एक साथ ले रहे हैं, एंगल 1 और एंगल 5 को जब हम एक साथ ले रहे हैं, then we are getting this line. हमको ये लाइन मिल गया, यानी जब लाइन मिल गया it means we have got 180 degree. So angle 1 and angle 5 it is forming a pair of linear pair. It is forming a linear pair. इसी तरीके से देखेंगे एंगल 5 एंड एंगल 4. When we are taking these two angles together, जब हम लोग एंगल 5 और एंगल 4 को एक साथ ले रहे हैं, then we are getting this line. तब जाके हमको ये लाइन मिल रही है. तो अगेन वी हैव गॉट अ लीनियर पेयर. हमको जो है एक लीनियर पेयर मिल गया, एंगल 5 एंड एंगल 4.
Then see here, when we are taking angle 4, angle 3 and angle 2 together, जब हमको angle 4, angle 3 और angle 2 मिला तो फिर से हमको ये लीनियर पेयर जो है हमको मिल गया। ये आपको लाइन मिल रहा है। जब आपने एंगल 4, एंगल 3 और एंगल 2 को लिया, तीनों को एक साथ लिया, तो फिर से हमको ये लाइन मिल गया। तो इट मीन्स एंगल 4, एंगल 3 एंड एंगल 2, व्हेन वी आर टेकिंग ऑल दीज 3 एंगल्स टुगेदर, इट इज़ फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। इसी तरीके से देखेंगे, व्हेन वी आर टेकिंग angle 3, angle 2, angle 1 or angle 1, angle 2, angle 3, then again we are getting this line. It means angle 1, angle 2, angle 3, all these 3 angles when we are taking together, they are forming a linear pair. जब हम angle 1, angle 2 और angle 3 को ले लेते हैं, इन तीनों का सम देखिए ऐसे करके इस तरीके से जा रहा है, तो 180 डिग्री बन गया and we are getting this line. So one pair is angle 3, angle 2 and angle 1, or you can say angle 1, angle 2 and angle 3.